बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो अभी हमारा सेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे लघु शंख प्रक्षालन क्रिया। और लघु शंख प्रक्षालन क्रिया जो है, इन शॉर्ट फॉर्म आप कह लें कि ये जो है वो तकरीबन हठ योग पद्धतिका के अंदर जो है इसको बड़ा ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। और मैं आज कोशिश करूंगा कि जो आज से 5,000 साल पहले का इल्म है उसको साइंसी बुनियादों पर आपसे डिस्कस करूंगा एंड देन वी विल प्रोसीड। सबसे पहले जो है यानी लघु शंख प्रक्षालन क्रिया को डिस्कस करने से पहले जो है वो मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो स्फिंक्टर्स लगाए हैं उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। स्फिंक्टर्स है क्या? बेसिकली स्फिंक्टर्स क्या है? स्फिंक्टर्स जो हैं वो नो रिटर्न यानी स्फिंक्टर्स से मुराद ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें फूड को नो रिटर्न यानी रेगुलेट करने के लिए, पैसेज में रेगुलेट करने के लिए सर्कुलर मसल्स पर बेस करता हुआ, यानी स्फिंक्टर क्या है? ये सर्कुलर मसल्स पर बेस कर रहा है जिसका काम क्या है कि खुराक जो हम इनटेक कर रहे हैं उसको रेगुलेट करे, यानी एक खास रास्तों के जरिए, ठीक है, और खुराक को जो है उन रास्तों से गुजारते हुए एंड तक पहुंचाना, यानी ना सिर्फ उसे हजम करवाना, और एक खास फंक्शन है इनका कि नो रिटर्न, यानी जैसे अगर फर्ज कर लें कि मैंने कुछ चीज को चबाया, निगला, तो वो जो है खुराक की नाली से मैदे में गई, तो खुराक की नाली से मैदे में गई है, लेकिन ये ना हो कि जब वहां पे जाके मैदे के अंदर चर्निंग का प्रोसेस, हजम का प्रोसेस शुरू हो, तो वो दोबारा जो है वो खुराक की नाली में है। तो नो रिटर्न वॉल्व, यानी ऐसे वॉल्व या स्फिंक्टर्स जो हैं वो ऐसे हैं, उनको हम कहते हैं कि वो नो रिटर्न वॉल्व, यानी नो रिटर्न से मुराद ये है कि खुराक जहां से एक दफा पास कर गई, नॉट अलाउइंग टू गो बैक, ठीक है। यानी जैसे हमारे, यानी हमने चबाया, चबाने के बाद खुराक की नाली में मुंह से जबान के जरिए खुराक की नाली में भेजा, तो अब जो है हमारा एक खास किस्म का स्फिंक्टर लगा हुआ है, एक नो रिटर्न वॉल्व लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, हमें खुराक को वापस आने से रोक रहा है, ठीक है। तो बेसिकली बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये जो 7 किस्म के जो नो रिटर्न वॉल्व लगे हुए ना, ये हमारा जो लघु शंख प्रक्षालन क्रिया है, ये इन 7 रिटर्न वॉल्व को, यानी जिसे हम स्फिंक्टर का नाम देते हैं, इनकी ना सिर्फ इनको एक्टिवेट करता है, यानी इनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। इनके अंदर जो है वो खास किस्म की जो है वो इनकी परफॉर्मेंस जो है वो और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो हमारी बॉडी के अंदर आप देखिएगा कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। सादिक भाई, सादिक भाई, यस सर। ठीक। अब देखें कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 7 तरह के जो है, 7 तरह के स्फिंक्टर्स यानी नो रिटर्न वॉल्व, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं ताकि जो है वो ये देखें, जहां पे आपको सर्कल नजर आ रहे हैं ना, यानी ये 1 सर्कल है, ये 2 सर्कल आपको नजर आया, ये तीसरा सर्कल है, ये चौथा सर्कल है, ये पांचवा, और यहाँ पे ये छठा, और ये सातवां, ठीक है। तो 7 जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी बॉडी के अंदर जो है वो लगाए हैं। तो हम इन सातों
स्फिंक्टर्स को एक्टिवेट करने के लिए डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यूं बोलूं कि सादिक भाई ये देखिएगा, यानी जैसे ही हमने खुराक अंदर मुंह से की, यानी एसोफेगस कहते हैं खुराक की नाली को, तो खुराक की नाली जैसे ही शुरू होती है तो वहां पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो, एक उसके आगाज में और उसके इख्तिताम में दो स्फिंक्टर्स रखे। ठीक है, क्योंकि ये एसोफेगस है, तो इन जो ऊपर वाला है इसे हम कहते हैं अपर एसोफिगल स्फिंक्टर। क्या? ऊपर वाले हिस्से को अपर एसोफिगल स्फिंक्टर कहते हैं, और दूसरा जो है यानी जहां पे खुराक की नाली खत्म हो रही है और मैदे का आगाज हो रहा है, स्टमक का आगाज हो रहा है। ठीक है, तो सादिक भाई इसे हम क्या कहते हैं? लोअर एसोफिगल स्फिंक्टर। ठीक है, और ये जो दो स्फिंक्टर हैं, इस क्योंकि यहाँ पे दिल भी होता है, तो इसलिए इसको हम कार्डिक स्फिंक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसके दो नाम, पहला जो है लोअर एसोफिगल स्फिंक्टर, या इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है इसका? कार्डिक स्फिंक्टर। कार्डिक का मतलब दिल के पास है ना, तो इस वजह से इसको कार्डिक स्फिंक्टर भी कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। इसके लिए हम एक आसना करें, यानी आप इसको जहन में रख लें कि इन दोनों स्फिंक्टर को एक्टिवेट करना है, स्टिमुलेट करना है, इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, तो हम जो है वो एक खास किस्म का आसन करें। ठीक है, आप देख रहे हैं ना कि ये एक ही सीधी लाइन में है, तो हम जो है इसके लिए एक खास किस्म का आसन करेंगे इन दो स्फिंक्टर्स के लिए। राइट? ओके। यस सर। अब जो है तीसरा स्फिंक्टर आ रहा है जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये जहां पे मैदा खत्म हो रहा है और छोटी आंत शुरू हो रही है, दोबारा बता रहा हूं, जहां पे मैदा खत्म हो रहा है और छोटी आंत शुरू हो रही है, वहां पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक तीसरा स्फिंक्टर लगाया है जिसे हम पाइलोरिस या पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, ये छोटी आंत और मैदा जहां पे खत्म हो रहा है और छोटी आंत जो है वो शुरू हो रही है, उस जगह पे तीसरा स्फिंक्टर लगाया। इसकी जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो अलग से हो, इसको एक्टिवेट करना, यानी एक आसन इन दोनों के लिए और एक आसन जो है वो, दूसरा आसन जो होगा वो इसके लिए होगा। तीसरा आसन जो है वो जो इंशाल्लाह हम करेंगे वो स्फिंक्टर ऑफ आउडी। स्फिंक्टर ऑफ आउडी, ये किस जगह पे है? ये लीवर और गॉल ब्लेडर से और पैंक्रियाज से जो है वो बायल्स को इकट्ठा करता है और छोटी आंत में दाखिल करता है, ताकि जो है वो हाजमे का प्रोसेस शुरू हो सके। ठीक है, और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू हो सके, तो जो बायल लीवर और गॉल ब्लेडर और पैंक्रियाज से आती है, वहां पे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो ये लेकर कहाँ पे आते हैं? छोटी आंत में लेकर आते हैं, छोटी आंत के पहले इसे ड्यूडेनम में लेकर आते हैं। और ये कौन सा स्फिंक्टर आ गया? स्फिंक्टर ऑफ आउडी, चौथा स्फिंक्टर आ गया। इसको एक्टिवेट करने के लिए हम अलग से आसना। ओके, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एनी यस। क्वेरी? अच्छा, अब जो है वो अगले कॉन्सेप्ट, अगली बात, पांचवा पांचवा, जहां पे ये छोटी आंत खत्म हो रही है और बड़ी आंत शुरू हो रही है, ताकि यहाँ छोटी आंत में भी जो खुराक है वो बड़ी आंत में चली जाए और पीछे वापस ना जाए। यहाँ पे इस जगह पे हम कहते हैं इलियोसीकल स्फिंक्टर या वॉल्व। ओके, इलियोसीकल स्फिंक्टर के लिए भी हम अलग से आसन करेंगे, यानी इन दोनों के लिए कंबाइन होगा, एक आसन होगा। ठीक है, अपर एंड लोअर स्फिंक्टर के लिए एक आसन होगा, पाइलोरिक के लिए एक होगा, और खास तौर पे
जो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी है उसके लिए एक होगा, ठीक है। और खास तौर पे जहां पे आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल किस जगह पे हमारा जो है वो राइट साइड, यानी राइट साइड पे जो हमारा ये रीजन आ रहा है, यानी जहां पे छोटी आंत खत्म हो रही है, बड़ी आंत शुरू हो रही है, ये वाली बड़ी आंत। तो जहां पे छोटी आंत खत्म हो रही है वहां पे बड़ी आंत उसका आगाज हो रहा है। तो उस जगह पे अल्लाह सुब्हानो व तआला ने ये जो एक रिंग लगाया हुआ है जिसको हम कहते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर या वॉल्व, ठीक है, यहाँ पे भी इसको भी एक्टिवेट और इसको भी स्टिमुलेट करने के लिए ताकि अच्छे तरीके से ये परफॉर्मेंस करे, और इसके लिए भी इंशाल्लाह हम एक खास किस्म का आसन करेंगे। ओके। और एक पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, पांचवा। अब छठा और सातवां के लिए एक आसन होगा, क्योंकि ये रेक्टम के बाद बिल्कुल एनल कैनाल के ऊपर है, ठीक है। यानी आप कह लें कि एनस, यानी जहां से पखाना खारिज होता है, ठीक है, रेक्टम और एनस वाली जगह पे दो स्फिंक्टर लगे हुए हैं, ठीक है। एक को क्या कहते हैं, इंटरनल एंड अभी एक्सटर्नल शुरू नहीं स्फिंक्टर। हुई, ओके। अभी पढ़ा रहे हैं। ये वाला जगह इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स, ठीक है। तो इनके लिए भी हम एक आसन करेंगे। क्या कर दूं? ओके। अब सवाल ये पैदा होता है, यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर सर। क्लियर। अब ये देखें, ये इसकी मैंने आगे डिटेल लिखी हुई है कि वो दिखाए हुए हैं कि शक्लें कि कौन कौन सी एसोफिगल स्फिंक्टर जो लोअर है और अपर है उनकी पोजीशनिंग बताई हुई है। ये जो ये आप देख रहे हैं कि लोअर एसोफेगस स्फिंक्टर यानी ये स्टमक है, और यहाँ पे आप ये देखें कि ये दूसरा उसका स्फिंक्टर आ रहा है, ये जो है वो मैदे का इनर पोर्शन लाइनिंग नजर आ रही है। इसको हम कहते हैं जो खुराक आ रही है, यानी ये खुराक की नाली है, इसको जो है वो यहाँ पे अगर करूं तो जहाँ पे आप देखें कि एसोफेगस और स्टमक जहाँ पे जो है वो आके ज्वाइन हो रहा है उसको हम लोअर या कार्डिक स्फिंक्टर बोलते हैं। और जहां पे ये खत्म हो रहा है स्टमक और बड़ी आंत शुरू हो रही है, छोटी आंत शुरू हो रही है, उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। इसकी मैंने डिटेल यहाँ पे लिखी, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्फिंक्टर ऑफ ऑडी को जो है ना यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है, किसी की नींद ऐसी ठीक है। बोली मेरी लिए दे रहे हैं सबको दे रहे हैं। ये स्फिंक्टर कल तो स्फिंक्टर ऑफ काफी थे, ऑडी, 12-13 लोग थे। आज 6 जो रह गए थे वो लग रहे हैं मुझे। ठीक है। 6-7 ये छोटी आंत है, और छोटी आंत से जो है ना ये जो आगे डक्ट के अंदर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी आ गया। फिर ये छोटी आंत और बड़ी आंत का पोर्शन जहां पे आप देख रहे हैं, ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत आ रही है और ये बड़ी आंत है। और ये जो जगह है इसको इलियो सीकल स्फिंक्टर या वॉल्व कहते हैं। ये पेंडेक्स है और ये सीकम है। फिर इसी से आगे ऑनवर्ड अगर मूव करते हैं तो अगर ये आई विल शेयर ऑल पीपी, अगर आप चाहें तो इसको या पढ़ लीजिएगा। ये जहां से जो है वो आप कह लें कि बड़ी आंत का बिल्कुल आखिरी हिस्सा एनस और रेक्टम जहाँ पे पखाना इकट्ठा होता है, तो ये वाले जो है ये वाला जो स्फिंक्टर है इसको इंटरनल एनल स्फिंक्टर कहते हैं, और ये वाला जो है वो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ठीक है। सर इस स्पिंटर ऑफ ऑडी थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, मैंने मिस कर दी ये जगह। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी जो है वो बेसिकली आप कह लें कि इसकी लोकेशन देख लें कि ये जो है इसकी लोकेशन क्या है, जहां पे पैंक्रिया यानी क्या काम करता है, ये जो है वो लीवर से बाइल को कलेक्ट करता है, या आप इन शॉर्ट फॉर्म कह लें, इन शॉर्ट ये फॉर्म ना कह लें 2 कि सूट पड़े हैं गॉल ब्लैडर से तो में जो है वो बाइल स्टोर होती है, और पैंक्रियाज तक बड़ा ज़्यादा दोनों से लेकर एक पता नहीं कोई कौन एक बोल कुत्ते रहा का है, कपड़ा हो ना तो चलो। सर ये म्यूट करवा यानी दो। उसका पूरा सूट बनेगा तो मैं वो म्यूट कितनी कर कैसे रहा हूं। करनी। अब देखिएगा कि जहां पे वो लीवर से
गॉल ब्लैडर से जो लीवर से जो बाइल आती है वो कहाँ पे इकट्ठी होती है? बाइल के गॉल ब्लैडर के अंदर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास से एक खास किस्म की बाइल जिसको लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जब दाखिल होते हैं, तो ये वो जगह है, ये वो पोजीशन है, ठीक है, जहां पे छोटी आंत में ये खुल रहा है, इसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ठीक है। तो अब जो है वो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अब जो है इन सब के लिए जो हम डिफरेंट डिफरेंट जो है वो आसनाज हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो लघु शंख प्रक्षालन क्रिया जो है, लघु शंख प्रक्षालन क्रिया जो है, लघु कहते हैं शॉर्ट को, छोटे को, ठीक है, और शंख का कहते हैं कॉन्च को, यानी आप कह लें कि इंटेस्टाइन को, ठीक है। शंख, लघु का मतलब शॉर्ट, शंख का मतलब कॉन्च यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन, और प्रक्षालन यानी वॉशिंग। तो बेसिकली जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बड़ी आंत है, और डाइजेस्टिव सिस्टम की जो है वो हम नीम गर्म पानी के साथ जो है वो उसकी सफाई करेंगे इंशाल्लाह आज, ओके। और इसके लिए जो है वो हम डिफरेंट टाइप के जो है वो आसन्स करेंगे। प्रिपरेशन में क्या क्या है हमें जो है वो मैंने बताया था, कल ही बता दिया था, 2 से 3 लीटर गर्म पानी जो है जिसमें आपने सॉल्ट डालना है, और सॉल्ट जो है वो तकरीबन 1 लीटर अगर पानी है तो उसमें एक जो है वो टीस्पून, तो तकरीबन 2 से 3 लीटर पानी के अंदर 2 से 3 लीटर स्पून आप जो है वो देंगे, ठीक है। कर क्या होगा, आप मलासन में बैठेंगे और 2 गिलास पानी पिएंगे, रफली जो है वो हाफ लीटर पानी पिएंगे, और डिफरेंट टाइप के आसन करें। वो आसन मैं आपको करवाता हूँ, बताता हूँ, दिखाता हूँ। अब देखिएगा ये वाला सबसे पहले क्या होगा, तादासन। तादासन जो है वो स्फिंक्टर 1 और 2 के लिए होगा। स्फिंक्टर ऑफ यानी जिसे हमने डिस्कस किया था कि चार, कितनी तरह के, 7 तरह के स्फिंक्टर्स को हमने डिस्कस किया था। तो पहले जो है अपर एंड लोअर एसोफेगल जो स्फिंक्टर्स हैं, अपर एंड लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर जो हैं, ये उनके लिए होगा। जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इंशाल्लाह जो ताद आसन करेंगे, यानी ताद आसन करेंगे, वो किसके लिए होगा, अपर एंड लोअर स्फिंक्टर के लिए होगा, ओके। फिर तिर्याक कटी चक्रासन, तिर्याक तादासन करेंगे तो वो पाइलोरिक स्फिंक्टर के लिए होगा। इसी तरह कटी चक्रासन करेंगे तो कटी चक्रासन जो है वो स्फिंक्टर ऑफ आउडी के लिए होगा, ओके। और तिर्याक भुजंगासन जो है वो इलियोसिकल स्फिंक्टर के लिए होगा। और जो पांचवा है हमारा लास्ट, जिसे हम उदर आकर्षण आसन कहते हैं, ये जो है वो आखिरी जो है, आखिरी यानी जिसे हम इन शॉर्ट फॉर्म कह लेते हैं, यानी जिसे एनल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के लिए हम जो है वो करेंगे। तो ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम जो है वो सातों के सातों जो है, यानी ये जो 5 किस्म के जो है वो हम आसन करेंगे, जिससे जो है वो 7 किस्म के हमारे स्फिंक्टर एक्टिवेट होंगे। ना सिर्फ एक्टिवेट होंगे बल्कि परफॉर्मेंस को हम बूस्ट करेंगे। तो तादासन से 2 कवर होंगे, और उदराकर्षणासन से 2 कवर होंगे, बाकी हर एक के लिए एक एक है, ठीक है। 2 इसमें कवर हो गए, 2 इसमें हो गए, 4, 5, 6 और 7। तो आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि इन सब के लिए जो है वो मैट पे जाना पड़ेगा, और इसके बेनिफिट्स हैं कुछ, वो मैं बता देता हूँ कि ये बॉडी को फ्लश करेंगे, इम्प्योरिटी यानी डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, डाइजेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा, वेट मैनेजमेंट यानी जो खास तौर पे जो है वो मेटाबॉलिज्म रेट को जो है वो बहुत ज्यादा इंहेंस करेंगे, और रेगुलेट करेंगे बाउल मूवमेंट को, यानी हाँ, जिनको कब्ज या कुछ इस तरह के जो मामला हैं उनको ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं। एनर्जी बूस्ट करते हैं, ऑब्वियसली मेंटल क्लियरिटी होती है। किनको नहीं करना चाहिए, ऐसे अफराद जिनको आईबीएस है, उन्हें नहीं करना चाहिए, या बहुत ज्यादा जो है वो
क्रॉनिक किस्म की कॉन्स्टिपेशन है, उन्हें इस क्रिया से अवॉइड करना चाहिए। और प्रेग्नेंट वेमेन को ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें थकावट महसूस होती है, तो उन्हें भी अवॉइड करना चाहिए। ऐसे अफराद जिनका ब्लड प्रेशर या कार्डिक बहुत हाई रहता है या कार्डिक इश्यूज हैं, उन्हें अगर करना है तो बिल्कुल जो है फिजिशियन से जो है वो मशवरा करने के बाद नॉर्मली जो है वो हम जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उन्हें जो है वो 1 टीस्पून की बजाय 1 पिंच, जो है पिंच समझते हैं ना, चुटकी, वो कहते हैं कि आप दें, वो सॉल्ट आप ऐड करें, ठीक है, ताकि स्लाइन वाटर जो है वो बन सके। उसके बाद किडनी प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्वियसली किडनी के पेशेंट्स को पानी कम पीने के लिए कहा जाता है। इसमें जो है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह 2.5 लीटर के करीब आज आप पानी पियेंगे। डायबिटिक पेशेंट ऐसे अफराद जिनकी जो है वो, चूंकि उन्हें यूरिनेशन की ज्यादा आती है, तो उन्हें जो है वो क्या करना पड़ता है, उन्हें कहा जाता है कि आपने क्या करना है, अगर आपका जो HbA1c 9.3 से ऑनवर्ड है, तो देन जो है वो आप इसे जो है अवॉइड करें। और या करना है तो आप 6 गिलास से ज्यादा ना आप यूज करें। प्रिकॉशन से मुराद ये है कि आपने जो जो परफॉर्म करेंगे वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्या होगा उनके लिए क्या है कि आज जिन्होंने ये क्रिया करना है वो आज खाने में बहुत सॉफ्ट चीजें लेंगे। सॉफ्ट से मुराद ये है कि खिचड़ी लेंगे, ओके, सॉलिड फूड नहीं लेंगे, गोश्त वाली प्रोडक्ट नहीं लेंगे, मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेंगे। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि जो आज ये सेशन को करेंगे, प्रोसीड करेंगे, वो क्या, एक तो वो आज जो है वो खिचड़ी खाएंगे, वो देसी घी में बना के खिचड़ी खाएंगे, ताकि जो है वो जितने भी हमारे स्फिंक्टर्स हैं या ट्रैक्स के अंदर जितने भी कर्व्स आ रहे हैं, उन सबको प्रॉपरली क्लीन करने के लिए आज हम कर रहे हैं। और उनको जो है वो दोबारा से लुब्रिकेट करने के लिए आज हम इस प्रैक्टिस करेंगे। और खाने के बाद जो है वो, जो आप खाना खाएं वो सॉल्टी ना हो, नमक मिर्च वाला ज्यादा ना हो, और रेस्ट कीजिएगा। और खास तौर पे आज आप जो है, अगर किसी का मन नहीं चाह रहा खिचड़ी को खाने के लिए, तो वो जो है वो सूजी का हलवा बना सकें, लेकिन वो भी देसी घी में होगा, लेकिन उसमें किसी किस्म का नट्स नहीं डालेंगे। नट्स डालने से मुराद ये है कि बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, इस तरह की चीजें, मेवा, किशमिश, कुछ भी नहीं डालेंगे। सिंपली सूजी को देसी घी में और भून के, तो फिर जो है वो उसका हलवा बनाएंगे, तो वो यूज करेंगे आज। इसको करने के बाद जो है वो आपको बहुत नरम गिजा लेनी है और रेस्ट करनी है, ओके। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मैट पे तशरीफ लेके आए, ताकि जो है वो हम इस प्रोसेस को प्रोसीड कर सकें। अब माइंड में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ। हेलो, ओके, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी वीडियो ऑन करें और 2 गिलास पानी, नीम गर्म पानी जिसमें आपने सॉल्ट ऐड किया हुआ है, वो मल आसन में बैठ के। ओके, वेरी नाइस। फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और बिल्कुल सर के ऊपर ले जाएंगे, ओके। और पाँव में फासला जो है अपनी हिप डायमीटर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, ओके। और इनहेल करते हुए एड़ियों को अप लेकर जाएंगे, एक्सहेल करते हुए एड़ियां नीचे और हाथ ऊपर ही रहेंगे, ठीक है। 12 12 का एक सेट करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। यानी आपने जो है फिंगर्स को इंटरलॉक करके सर को ऊपर रखा हुआ है। जी मुनव्वर भाई, हाथ ऊपर ही रखेंगे। मुनव्वर भाई, हाथ ऊपर ही रखेंगे। इनहेल करते हुए आप हाथ ऊपर ही रहेंगे, सिर्फ एड़ियां इनहेल करेंगे, एड़ियां ऊपर, एक्सहेल करेंगे, एड़ियां नीचे, हील डाउन आएंगे। और ये जो है आप 12 दफा करेंगे। इससे जो है वो दो आपके स्फिंक्टर बेसिकली आप उनको एक्टिवेट कर रहे हैं।
यानी एक एसोफेगल अपर एंड लोअर, दोनों एसोफेगल स्फिंक्टर जो है वो एक्टिवेट होंगे। ठीक है, एसोफेगल स्फिंक्टर अपर एंड लोअर, लोअर जो है उसका दूसरा नाम जो है वो कार्डिक स्फिंक्टर भी हम कहते हैं। तो टेक्निकली आपने जो है वो इसमें वो अपने दो स्फिंक्टर को जो है वो एक्टिवेट किया है। तो जिनके 12 हो चुके हैं वो रिलैक्स करें, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, 12 दफा कीजिएगा। ठीक है, पाँव में फासला थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। जिनका सिस्टर फाइजा कंप्लीट हो गया, ओके, सिस्टर फाइजा पाँव में फासला जो है मोर देन हिप डायमीटर से ज्यादा कीजिएगा। यस, ओके, इनहेल करते हुए फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और सर के ऊपर ले जाएंगे। ओके, और एक्सहेल करते हुए राइट जाएंगे, फिर इनहेल करते हुए सेंटर, फिर एक्सहेल करते हुए लेफ्ट, फिर इनहेल करते हुए सेंटर, फिर एक्सहेल करते हुए राइट, फिर इनहेल करते हुए सेंटर और एक्सहेल करते हुए लेफ्ट, फिर इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए राइट, फिर इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट, ये फिर इनहेल करते हुए सेंटर और एक्सहेल करते हुए राइट। ये हमारे तीसरे स्फिंक्टर जिसे हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, ये उसकी एक्सरसाइज है, उसको एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, 12 दफा राइट और लेफ्ट करेंगे। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कीजिएगा, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, ये जो खुसूसी तौर पे ये जो हम वर्किंग कर रहे हैं, ये हमारे तीसरे स्फिंक्टर को हम जो है वो एक्टिवेट कर रहे हैं। तीसरा स्फिंक्टर जो है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर है। ओके, तो हम पाइलोरिक स्फिंक्टर को जो है वो स्टिमुलेट कर रहे हैं, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, उसको जो है वो, इसको हम कहते हैं तिर्याक तादासना, तिर्याक तादासना, तिर्याक तादासना। ओके, 12 दफा दाएं और 12 दफा बाएं, इनहेल सेंटर में होगा। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इस वक्त जो है आपका कौन सा स्फिंक्टर पे काम हो रहा है, किस स्फिंक्टर पे काम हो रहा है? ये पाइलोरिक स्फिंक्टर पे जो है वो आप काम कर रहे हैं। 12 दफा लेफ्ट और 12 दफा राइट कीजिएगा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इसको तिर्याक तादासन कहते हैं। और ये इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें जितना भी आपने पानी जो इनटेक किया है उसकी मदद से, या आप कह लें कि अगर किसी बोतल को साफ करना हो तो उसमें पानी डाल के उसको अच्छी तरह हिलाया जाता, तो हम जो है वो उसके उसको अच्छी तरह जो है वो हम डिफरेंट एंगल से जो है वो उसको रोटेट कर रहे हैं। जिनके 12 दफा हो गए, रिलैक्स करें प्लीज, 5 डीप ब्रीथ करें, लेफ्ट और राइट 12 टाइम। जिनके कंप्लीट हो गए हैं, 5 टाइम डीप ब्रीथ करें। ओके, और रिलैक्स करें और 5 डीप ब्रीथ कीजिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि 5 टाइम डीप ब्रीथ करें, 5 टाइम डीप ब्रीथ करें और हार्ट रेट को नॉर्मल करें, हार्ट रेट को नॉर्मल करें प्लीज। ब्रीथ के बाद इंशाल्लाह वी विल पुश। छठी चक्रासन से मुराद क्या हो? स्फिंक्टर ऑफ आउट, यानी उसको हम एक्टिव, वो जैसे अभी मैंने आता है, ठीक है, और पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से कहाँ पे इसका जो है वो हो रहा है, ये छोटी आंत के पहले से ड्यूडेनम में। तो शादिक भाई, पाँव में फासला जो है वो मोर देन हिप डायमीटर कीजिएगा। ठीक है, ओके, और एक अपना दायां हाथ जो है वो बाएं कंधे पर रखिएगा। सादिक भाई, दायां हाथ बाएं कंधे पर रखें और
जो आपका बायां हाथ है ये, नो 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 नो, सीधे से रखना, नो नो सीधे से रखना भैया, सीधे से सामने से रखना। और बायां हाथ जो है वो ग्लूटियस मसल यानी पीछे से पीछे से पीछे से पीछे से पीछे से लेकर जाएंगे, और हथेली ग्लूटियस मसल के ऊपर आएगी, राइट ग्लूटियस मसल के ऊपर आएगी। ठीक है, अगर मुमकिन है तो आप फेस जो है वो दीवार की तरफ कीजिएगा ताकि बाकी पार्टिसिपेंट भी आपको देख लें। वेरी गुड। सादिक भाई, ये हथेली आएगी, हथेली आएगी हाथ को ऐसे, अगर, यस ओके, वेरी गुड वेरी गुड। और सादिक भाई, जिस जिस जगह पे आपका, जिस आपने टर्न करना है, सादिक भाई टर्न करना है आपने किस शोल्डर की तरफ, जिस शोल्डर पे आपका हाथ है। ठीक है, और रोटेट कीजिएगा, चेंज कीजिएगा, पीछे की तरफ देखिएगा, पीछे की तरफ देखिएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। रोटेट कीजिएगा प्लीज, रोटेट कीजिएगा। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। और चेंज कीजिएगा, हाथों को भी चेंज कीजिएगा, और हाथों की पोजीशन भी चेंज करेंगे, और अब रोटेशन भी चेंज करेंगे। वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। चेंज कीजिएगा, 12 दफा राइट करेंगे, 12 दफा लेफ्ट करेंगे। इनहेल सेंटर होगा, और एक्सेल लेफ्ट और राइट। वेरी नाइस वेरी नाइस सादिक भाई। सादिक भाई, आप फेस को चेंज करके सामने कर लें, ताकि जो है ऑब्जेक्टिव क्या था कि सबको पता चल जाए कि ग्लूट किस मसल किस जगह पे हैं, कैसे इनको करना। वेरी गुड ब्रदर, वेरी नाइस। 12 दफा राइट, 12 दफा लेफ्ट। ठीक है, और इनहेल। मुनव्वर भाई सीधा कर लें, मुनव्वर भाई सीधे हो जाएं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, इससे स्फिंक्टर ऑफ आउडी जो है वो आपका एक्टिवेट हो रहा है। स्फिंक्टर ऑफ आउडी पे जो है ना, ये राइट नाउ यू आर वर्किंग स्फिंक्टर ऑफ आउडी। सिस्टर फातिमा, अगर मुमकिन है तो अपनी वीडियो ऑन रखें प्लीज। आई, इसको स्फिंक्टर ऑफ आउडी के लिए जो है ना वो आप कर रहे हैं 12 दफा लेफ्ट और 12 दफा राइट। 12 टाइम्स लेफ्ट, 12 टाइम राइट। वेरी गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। स्फिंक्टर ऑफ ऑडी पे जो है यू आर वर्किंग नाउ। 12 टाइम लेफ्ट, 12 टाइम राइट। वेरी गुड वेरी गुड। इसको कटी चक्रासना कहते हैं। कटी चक्रासना से मुराद ये है, कटी कहते हैं कमर को, और कमर को हम जो है वो घुमा रहे हैं। इससे जो है स्फिंक्टर ऑफ आउडी जो है वो खास तौर पे जो है वो स्टिमुलेट हो रहा है। ओके, 12 दफा लेफ्ट और राइट इनका कंप्लीट हो गया है। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो 5 डीप ब्रीथ करें। जिनका कंप्लीट हो चुका है 5 डीप ब्रीथ कीजिएगा, बिल्कुल रिलैक्स करते हुए। अपने सांस को जो है वो आप मेंटेन कीजिएगा, उसको रिलैक्स कीजिएगा। और आई एम श्योर कि जो है इट्स रियली अमेजिंग द टाइम दैट यू आर स्पेंडिंग नाउ। 5 टाइम डीप ब्रीथ कीजिएगा ताकि आप जो है वो नेक्स्ट फेज की तरफ जा सकें। अगला जो इंशाल्लाह हम प्रोसीड करेंगे वो तिर्याक भुजंगासना है। वो इलियोसिकल स्फिंक्टर पे जो है वो काम करेगा। पांच जो है वो हमारा स्फिंक्टर, यानी पहले जो है वो तादासना वो 2 स्फिंक्टर पे काम किया उसने। फिर हमने जो है वो
खास तौर पे तिर्याक ताड़ासना किया, जिसने जो है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर पे काम किया। फिर अभी हमने जो है वो तीसरा आसन, जो चौथे, जिसको हम स्फिंक्टर ऑफ आउडी कहते हैं, उस पे उसने काम किया। अब माशाल्लाह माशाल्लाह पांचवें स्फिंक्टर को हम एक्टिवेट कर रहे हैं, जिसका नाम जो है वो इलियोसिकल स्फिंक्टर है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पेट के बल लेट जाएंगे, हम तिर्याक भुजंगासन करेंगे। तिर्याक भुजंगासन से मुराद क्या होगी, हम कोबरा में जाएंगे और इनहेल करते हुए कोबरा में आएंगे सादिक भाई, और एक्सेल करते हुए कंधे के ऊपर से दाएं कंधे से हम बाएं एड़ी को देखेंगे पीछे। दाएं कंधे से हम बाएं एड़ी को देखेंगे, और फिर इनहेल सेंटर और एक्सेल फिर लेफ्ट साइड से देखेंगे। ठीक है, और फिर इनहेल सेंटर और एक्सेल डाउन। ओके, फिर इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे और राइट, एक्सेल राइट से जो है लेफ्ट हील को देखेंगे। फिर इनहेल सेंटर और एक्सेल करते हुए लेफ्ट से राइट हील देखेंगे, एंड देन इनहेल सेंटर एक्सेल डाउन। फिर दोबारा से इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए लेफ्ट से जो है राइट से जो है वो लेफ्ट हील को देखेंगे। फिर इनहेल दोबारा करते हुए सेंटर में आएंगे, फिर एक्सेल करते हुए लेफ्ट से हम राइट हील को देखेंगे, एंड देन इनहेल सेंटर और एक्सेल डाउन। जी, इस तरीके से हम 12 दफा ये करेंगे, 12 दफा ये प्रोसेस करेंगे। लेफ्ट और राइट जब भी मूव करेंगे, हम जो है वो एक्सेलेशन के साथ करेंगे। इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे और एक्सेल करते हुए डाउन जाएंगे। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त, बहुत आला। इनहेल करते हुए सेंटर एक्सेल राइट, फिर इनहेल सेंटर एक्सेल लेफ्ट, फिर दोबारा से इनहेल सेंटर और एक्सेल डाउन। फिर दोबारा से इनहेल सेंटर एक्सेल राइट, फिर इनहेल सेंटर एक्सेल लेफ्ट, फिर इनहेल सेंटर एक्सेल डाउन। फिर दोबारा से इनहेल करते हुए अप आएंगे, एक्सेल करते हुए राइट, इनहेल सेंटर एक्सेल लेफ्ट, फिर इनहेल सेंटर एंड एक्सेल डाउन। खास तौर पे जो है इलियोसिकल स्फिंक्टर पे काम हो रहा है। इलियोसिकल स्फिंक्टर जहां पे हमारी छोटी आंत जो है वो बड़ी आंत के साथ कनेक्ट हो रही है, ये उस जगह पे लोकेटेड है। और पेंडिस के ऊपर जो है वो खास तौर पे जो है वो उस रीजन में जो है एक खास किस्म का अफेक्ट भी आप फील करेंगे। जैसे ही आप जो है वो लेफ्ट और राइट मूव करते हैं, तो एक खास किस्म का जो है वो अफेक्ट आपके साइड ऑब्लिक मसल्स के ऊपर आ रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जिनके 12 दफा लेफ्ट और राइट कंप्लीट हो चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लेट जाएं और 5 टाइम डीप ब्रीथ करें, ताकि नेक्स्ट जो हमारे 2 स्फिंक्टर रह गए हैं, जिन्हें हम एनल
इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर कहते हैं, उनको हम एक्टिवेट कर सकें, स्टिमुलेट कर सकें, उनकी परफॉर्मेंस को हम बेहतर कर सकें। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिनके कंप्लीट हो गए हैं 5 टाइम डीप ब्रीथ करें, 5 टाइम डीप ब्रीथ कीजिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिनके कंप्लीट हो चुके हैं वो 5 टाइम डीप ब्रीथ करें, ताकि आप नेक्स्ट जो है 2 स्विंटर हमारे रह गए हैं। इन स्विंटर जो है वो बेसिकली ये वो नो रिटर्न वॉल्व हैं जो खुराक को डाइजेस्टिव ट्रैक पे स्टिमुलेट रखते हैं और वापस जाने से रोकते हैं, और खास किस्म का जो है वो एक अफेक्टिव रोल प्ले करते हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है वो 5 स्फिंक्टर जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं। पहला स्फिंक्टर और दूसरा स्फिंक्टर, इसको एक्टिवेशन के लिए हमने जो है वो ताड़ासन किया। वो स्फिंक्टर कौन कौन सा था? अपर एंड लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर। फिर दूसरा जो है हमने तिर्याक ताड़ासन किया, तो उसके लिए पाइलोरिक स्फिंक्टर के लिए हमने किया। फिर हमने तीसरा आसन खुसूसी तौर पे जिसको परफॉर्म किया वो कटी चक्रासन था। कटी चक्रासन जो है वो पाइलोरिक जो है वो स्फिंक्टर ऑफ ऑडी के लिए था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने अभी परफॉर्म किया तिर्याक भुजंगासन, इसको हम ये खुसूसी तौर पे ये जो है वो इलियोसिकल स्फिंक्टर के लिए था। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी आप करने जा रहे हैं वो हमारे 2 स्फिंक्टर हैं। 2 स्फिंक्टर कौन कौन से? एनल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि वो मलासन में आ जाएं, यानी पाँव के बल बैठ जाएं, पाँव के बल बैठ जाएं, पाँव के बल बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखें, दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखें। सादिक भाई जो दायां घुटना है उसको बाएं टो के साथ मिला दें, दाएं घुटने को। यस, और वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और जो बायां घुटना है उसको क्लोज करें अपनी थाई के साथ। जो घुटना खड़ा है, जो कड़ा है, उसको लेटी हुई थाई के साथ करीब करें। वेरी गुड वेरी गुड, ओके। और दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ देखें, पीछे की तरफ देखें, जो घुटना खड़ा है उसकी तरफ से, उस कंधे से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब दोबारा से घुटना चेंज करेंगे, घुटना चेंज करेंगे, जो घुटना खड़ा है उसकी तरफ से देखेंगे, उस कंधे से देखेंगे पीछे। वेरी गुड, वेरी नाइस। 12 दफा लेफ्ट, 12 दफा राइट। इनहेल करते हुए सेंटर और एक्सेल करते हुए आप राइट एंड लेफ्ट मूव करेंगे। वेरी नाइस वेरी नाइस। ये जो है 2 स्फिंक्टर पे काम कर रहा है, ठीक है, जो हमारे आपके रेक्टम और रेक्टम और जो है वो एनस के बिटवीन हैं, जिसे हम एनल स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर कहते हैं, उसके ऊपर योर वर्किंग नाउ। बहुत जबरदस्त सिस्टर नजमा, वेरी गुड सिस्टर नजमा, आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत जबरदस्त। सारी कोई पंजे पंजा मोड़े ना, पंजे पे ही रहे, ताकि वापस जाने में आपको दिक्कत ना आए। जो घुटना आप बेंड कर रहे हैं उसका पंजा ना मोड़, पंजे पे मोड़ के रखें, बस ठीक है। वेरी गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। 12 दफा लेफ्ट, 12 दफा राइट। आप सबसे रिक्वेस्ट है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग स्लो कर लें, ज्यादा फास्ट पेस पे ना करें, ठीक है। अभी एक सेट कंप्लीट हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस तरीके के आप जो है वो 4 से 5 सेट करेंगे, ठीक है। इस दौरान जो है वो अगर आपको यूरिनेशन की हाजत हो रही है, ठीक है, पेशाब की या पखाने की हाजत हो रही है, यू कैन स्टॉप द एक्सरसाइज एंड इमीडिएटली यू विल गो। आप फौरी तौर पे वॉशरूम में जाएं अगर आपको दिक्कत, ठीक है, दिक्कत ना आए। और आप सबसे रिक्वेस्ट होगी
कि आज खाने में बड़ा ही सॉफ्ट मील आप लेंगे। सॉफ्ट मील से मुराद ये है खिचड़ी लें और रेस्ट करें। और पानी, चूंकि आपने 10 से 12 गिलास पानी पीना है, और इसके लिए जो है वो बेस्ट मोड यही होगा कि आप जितनी मुमकिन है रेस्ट करें आज। और ना सिर्फ रेस्ट कीजिएगा बल्कि जो है वो आज मिल्क प्रोडक्ट यानी चाय वगैरह से, दूध और दूध से बनी हुई चीजों से आज अवॉइड कीजिएगा। ओके। और इट्स रियली अमेजिंग, ये आज जो हमने जो प्रैक्टिस की है इसका नाम है लघु शन प्रक्षालन क्रिया। ठीक है, ये हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसको ये क्लीन करता है। तो जिनके कंप्लीट हो चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 5 डीप ब्रीथ करें।